आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जिसको सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर ही जानते हैं कि उसका किस तरह से सही इस्तेमाल करना है और किस सही टाइम पर उसका इस्तेमाल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आरएसआई के बारे में, जो कि है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यह हमें बताता है मार्केट की स्ट्रेंथ के बारे में कि बायर की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, कहाँ पर कम हो रही है, या अगर सेलर मार्केट को नीचे की तरफ गिरा रहे हैं तो कितना नीचे तक जा सकता है, या ऐसी कौन से पॉइंट्स है जहां से मार्केट दोबारा से रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल ले सकता है। आइए इसको हम चार्ट में समझते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंडिकेटर्स में। यहां पर हम सर्च करते हैं आरएसआई। ये कुछ इस तरह से आपको नीचे की तरफ ग्राफ दिखने लगेगा। अब ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये है 70, नीचे है 30, और ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है ये है 50 की वैल्यू। ठीक है, अब मार्केट जो है इन तीन वैल्यूज के बीच में ही जो है मूव करेगा, तो तब तक का मूवमेंट जो है वो ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन इन केस एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जहां पे मार्केट ऊपर जाते जाते ये 70 वाली जो वैल्यू है इसको क्रॉस कर जाएगा। तो जब भी मार्केट 70 के ऊपर जाता है तो ये आ जाता है ओवरबॉट के अंदर, ओवरबॉट। और वहीं पे अगर मार्केट जो है नीचे की तरफ आ रहा है और 30 की वैल्यू को नीचे की तरफ काटता हुआ आता है, तो ये हम बोलते हैं इसको ओवरसोल्ड में। ठीक है, अब ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्या होता है कि जैसे कि अभी हमने समझा कि मार्केट जब भी 70 के ऊपर जाता है तो वो ओवरबॉट में आ जाता है। ठीक है, ओवरबॉट मतलब कि मार्केट में यहां से बायर्स की स्ट्रेंथ अच्छी खासी चली आ रही थी। अब इस पर्टिकुलर ऐसी पोजीशन पर आके जैसे उन्होंने 70 को क्रॉस किया है, चांसेस काफी ज्यादा हैं कि यहां पर आने के बाद जो बायर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है वो एग्जॉस्ट हो सकती है, कि वो यहां पर थक जाते हैं, ये हमें बताता है। उसके बाद हो सकता है कुछ टाइम के लिए बायर जो है रेस्ट लें एंड देन अगेन मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ऊपर लेके गए फिर ये बिल्कुल एक एग्जॉशन जोन के अंदर आ गए मार्केट। यहाँ पे भी मार्केट बिल्कुल टॉप के ऊपर आ गया है चार्ट में भी। देन उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया, देन अगेन ऊपर की तरफ गए, और यहाँ पर देखो सेम डबल टॉप उन्होंने पैटर्न बनाया मार्केट के अंदर। इसके ऊपर नहीं जा पाए, मतलब कि यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है बायर की वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, एंड देन मार्केट सीधे नीचे की तरफ गिरता हुआ है। और सेम चीज यहाँ पर हमें चार्ट में भी दिख रही है। ठीक है, लेकिन क्या हमेशा मार्केट इस तरह से रिवर्सल लेगा? तो इसका आंसर है नहीं। मार्केट हमेशा रिवर्सल नहीं लेता है जब भी वो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में जाता है। मार्केट एक रिट्रेसमेंट जरूर लेगा। रिट्रेसमेंट क्या होता है कि मार्केट एक मोमेंट में ऊपर की तरफ जा रहा था, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आके कुछ टाइम के लिए मार्केट रेस्ट लेगा, थोड़ा सा रिवर्सल लेगा, जिसको यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि कुछ ट्रेडर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके। तो मार्केट नीचे की तरफ, देन यहाँ पे अगेन बायर्स यहाँ से अपना पूरे स्ट्रेंथ लगा के मार्केट को देन अगेन ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो कुछ मार्केट इस तरह से मूव करता है जिगजैग पैटर्न में। तो चांसेस ये भी ज्यादा हाई होते हैं कि जब भी बायर की स्ट्रेंथ जो है वो 70 के ऊपर या 30 के नीचे आती है, तो यहां से मार्केट एक स्मॉल रिवर्सल तो 100% गारंटी में दे ही सकता है आपको, और आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं कि कहां पे मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा या फिर और आगे अपने उस रिट्रेसमेंट को कंटिन्यू करेगा। अब आ जाते हैं हम आरएसआई की सेटिंग के ऊपर। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे सेटिंग बॉक्स के ऊपर। तो ये अभी नहीं, हमने इसकी सेटिंग्स ओपन कर ली। यहाँ पर हम जैसे भी चाहें उसका कलर चेंज कर सकते हैं आरएसआई का, या जो भी अगर हम डिफॉल्ट रखना चाहें तो उसको डिफॉल्ट रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होती है, स्मूथ एमए मतलब कि मूविंग एवरेज की लाइन है। ये भी हमें काफी ज्यादा इंडिकेट करती है कि कहां पर हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं जब भी ये एक क्रॉसओवर दे रहा है मार्केट के अंदर। इसको हम आगे समझते हैं अभी। ठीक है, अच्छा, ये जो मूविंग एवरेज है ये 14 डेज का मूविंग एवरेज होता है। मतलब कि मार्केट अपने पिछले 14 डेज के कैंडल्स का एक एवरेज निकालने के बाद इस लाइन को बनाता है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं पहले, तो ये ब्लू मैच हो जा रहा है। ठीक है,
हम इसको रेड कर देते हैं यहाँ पर। तो अब ये हमें क्या बता रहा है कि जब भी मार्केट इस लाइन को क्रॉस कर रहा है, जब भी मार्केट इस मूविंग एवरेज की लाइन को क्रॉस कर रहा है, मार्केट वहां से जो है रिवर्सल लेने के चांसेस जो हैं ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अगेन मार्केट इस जगह पर आया, उसने अपने एमए को टच किया मतलब कि इस पोजीशन पे आया, रिट्रेसमेंट लिया, देन वहां से नीचे की तरफ मूव किया। तो मतलब वो उसको 100% क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे जैसे क्रॉस किया तो यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट करेंगे एक कंफर्मेशन के लिए कि क्या एक्चुअल में ये इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या फिर ये वापस जो है सेलर जो है उसको नीचे की तरफ धक्का दे देंगे। ओवरसोल्ड जैसे ही हुआ मार्केट और वहां से ऊपर आना स्टार्ट किया, तो इस जगह पे मूविंग एवरेज ने यहाँ पर जो है क्रॉसओवर दिया और देन जो रैली है वो सीधे ऊपर की साइड की बनी। तो ये कुछ तरह की स्ट्रेटेजीज हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो जब भी आप आरएसआई देख रहे हो या फिर आप आरएसआई को देखकर ट्रेडिंग कर रहे हो। तो अब आरएसआई के अंदर एक पॉइंट और होता है जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है? सो मान लीजिए कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है और कंटिन्यू जो है वो लोअर हाई और लोअर लो जो है मार्क करता हुआ नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, लेकिन वहीं पर आरएसआई जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आने के बाद यहाँ से लोअर हाई बनाने के बजाय हायर हाई हायर लो बनाता हुआ जा रहा है। मतलब मार्केट का मूवमेंट डाउन साइड है लेकिन आरएसआई जो है वो अप साइड का मूवमेंट दिखा रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो है बायर जो है उनकी स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है और चांसेस काफी ज्यादा हैं कि वो यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। उसी तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट के काम करेगा कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूव कर रहा है लेकिन आरएसआई जो है उसका डायरेक्शन ऑपोजिट दिखा रहा है डाउन साइड में। मार्केट का डायरेक्शन, ये मार्केट का डायरेक्शन है, ये आरएसआई का है। तो जब भी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में मूवमेंट देंगे, आप समझ लीजिए कि यहाँ से जो है काफी ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, या तो सेलर्स जो है वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं और बायर जो है अब उनके ऊपर कमांड संभाल रहे हैं, और इधर पे जो है बायर्स अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर रहे हैं एंड सेलर्स जो है वो स्ट्रांग हो रहे हैं। तो चलिए इसको चार्ट में समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि आरएसआई डाइवर्जेंस किस तरह से काम कर रहा है। ये एक एग्जांपल है आरएसआई डाइवर्जेंस का। यहाँ पर मार्केट एक जगह पर टच किया और अगर वही चीज हम आरएसआई में देखें तो ये ओवरबॉट पोजीशन में आ गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट दिया, अपना हाई टच किया इस जगह पर, लेकिन आरएसआई जो है वो उस लेवल पे नहीं आया। आरएसआई जो है वो डाउन साइड में है और मार्केट अपसाइड में। मतलब कि यहाँ पर बायर्स की जो स्ट्रेंथ है वो लूज हो रही है, और जैसे ही एक कंफर्मेशन मिला कि इसके आगे मार्केट नहीं जा रहा है, देन मार्केट सीधे नीचे की तरफ मूवमेंट दिया। और उसी जगह पर अगर आप देखो सो यहाँ पर मूविंग एवरेज में भी मार्केट ने अपना क्रॉसओवर दिया। तो इस तरह से जब भी आप आरएसआई को देख के और स्ट्रेटेजी को प्रॉपरली फॉलो करके काम करोगे तो आपको 100% रिजल्ट्स मिल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको केयरफुली रहना है। वहीं पर अगर अभी हम डाउन साइड के लिए कुछ एग्जांपल सर्च करते हैं, इस पर्टिकुलर जगह पर मार्केट यहां से मूव करता हुआ नीचे की साइड आया, यहाँ पर टच किया। अच्छा, अभी यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे इसने ओवरसोल्ड पोजीशन में नहीं आया है, बट यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, देन अगेन डाउन साइड बना है, बट यहाँ पे जो है डाउन एक रेंज में दिख रहा है और इधर पे जो है आपको एक क्लियरली डाइवर्जेंस दिख रहा है काफी ज्यादा। ठीक है, सो ये आपको बता रहा है कि यहाँ से काफी ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। आपको हमेशा वेट करना है, क्योंकि हमें हमेशा 100% जो है इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, पहला नियम ट्रेडिंग का ये है कि पहला कंफर्मेशन हमको देगा चार्ट, हमारा प्राइस एक्शन। इंडिकेटर सिर्फ हमें हेल्प करते हैं उस मोमेंट को और ज्यादा कंफर्म करने के लिए। तो हमें हमेशा जब भी ट्रेड हम प्लान कर रहे हैं, पहले तो हम देखेंगे कि हमारा चार्ट क्या बोल रहा है, देन उसके बाद हम कंफर्मेशन लेंगे किसी भी इंडिकेटर से। फॉर एग्जांपल अभी हम आरएसआई को लेकर,
अब इसमें अभी हम समझेंगे कि ऐसी क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो ट्रेडर्स को नहीं करना है व्हेन दे फॉलो RSI। बिगिनर ट्रेडर जो गलती करते हैं वो हमें नहीं करना है, और वो किस तरह की मिस्टेक्स हैं हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि RSI जब भी 70 के लेवल को क्रॉस किया, ओवरबॉट पोजीशन में आया, वहां पे जाके तुरंत सेल कर देना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मार्केट और कुछ टाइम तक अपनी रैली को कंटिन्यू कर सकता है। जैसे ही मार्केट ओवर सोल्ड पोजीशन में आया, तब जाके तुरंत जो है वहां पे बाय कर देना है। या अगर आपको डाइवर्जेंस दिखा, आपने बोल दिया अरे डाइवर्जेंस हो गया, अब तो 100% यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हमको हमेशा एक कंफर्मेशन का वेट करना है। हमें अलग अलग तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके और जितने भी टूल्स हैं उनका हेल्प लेके एक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनाना है कि क्या हमारा जो एनालिसिस है वो सही है या नहीं है। किसी सिर्फ एक चीज़ को देख के कभी भी नहीं अपने ट्रेड को प्लान करना है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।